हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड में जन आक्रोश रैली में उमड़ा जनसैलाब। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने सभी दर्शकों को बताया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग दिन अलग अलग प्रखंड का घेराव कर रहे हैं, जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रही है। इस सरकार में सिर्फ बालू, कोयला, पत्थर अर्थात खनिज संपदा की चोरी करने वाले का बोलबाला है। विधि व्यवस्था चरमरा गई है। कटकमदाग प्रखंड में भाजपा के नेता कैलाशपति ओझा, सुरेंद्र कुमार सिन्हा, अजय साहू आदि अनेक अनुभवी नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपाइयों ने अंचल कार्यालय का घेराव किया। जैसा कि दूसरे प्रखंड में भी आरोप लगता रहा है, यहाँ भी आरोप लगाया गया कि अंचल अधिकारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर सरकारी जमीन का बंदर बांट कर रहे हैं। संवाददाता भवेश मिश्रा वहां उपस्थित थे। उन्होंने लोगों से पूछा कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई जिससे कि आप जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या क्या होगा? सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देंगे और अपनी बात को रखेंगे। सभी कार्यकर्ता संयमित हैं, शांतिपूर्ण से हम लोग अपनी बात को रखेंगे। और झारखंड सरकार में जो लूट है, हेमंत सरकार के द्वारा जो लूट किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में, और यहाँ के सीओ साहब द्वारा, इस पर हम लोग अवगत कराएंगे। यहाँ सीओ, विशेष करके सीओ यहाँ का और उनके कर्मचारी परेशान है लोग। आज एक भी आदमी अगर बता दे कि कर्मचारी साहब से बात करना मुश्किल है, सीओ साहब तो बड़ा चीज हो जाएंगे। परेशान है लोग, न दाखिल खारिज करा पा रहे हैं, न जाति प्रमाण पत्र बना पा रहे हैं, न अपना कुछ जमीन का कहाँ जाएगा आदमी, परेशान है। इसलिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना यहाँ पर दे रहे हैं और सीओ साहब से आग्रह भी करेंगे और आगाह भी करेंगे कि अपने रवैया को आप सुधारें और कटकमदाग की जनता का काम करें। लूट खसोट आप कर रहे हैं, कितना लूट पैसा चाहिए आपको, कितना रुपया का भूख है आपको। 9-9 बजे रात तक आप बैठ के काम करते हैं। पब्लिक का काम आप 5 बजे बंद कर देते हैं, करते हुए भी नहीं है, लेकिन जो दलाल है उसका काम 9 बजे रात तक बैठ के करते हैं आप। ये गलत है सीओ साहब, इसको आप ठीक कीजिए। ज्ञापन भी आज वीडियो ज्ञापन दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा, राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा। जो झारखंड में लूट है, कटकमदाग की जो समस्या है, इसके बारे में राज्यपाल के नाम से हमारे वीडियो मैडम आई हैं, उनके माध्यम से हम लोग ज्ञापन देंगे। अजय कुमार साहू, विधायक प्रतिनिधि कटकमदाग। जी, हम लोग सभी कटकमदाग प्रखंड मुख्यालय पर खड़े हैं और अभी सूखा क्षेत्र घोषित हुआ है, उसमें कटकमदाग प्रखंड का नाम नहीं है। इसके लिए आप किसी जिम्मेवार मानते हैं? मतलब यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, या तो उसने घर में बैठ के रिपोर्ट दिया है, या तो चूंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद और विधायक का क्षेत्र है, इसलिए शायद इसके साथ में सौतेला व्यवहार करने का काम किया गया है। इसी कारण कटकमदाग प्रखंड को सूखाग्रस्त, जबकि पूरे क्षेत्र में सबसे कम बारिश यदि किसी क्षेत्र में हुई तो कटकमदाग प्रखंड के अंदर हुई। इसके बावजूद भी पता नहीं इनके पास में किस प्रकार की नज़रिया, किस प्रकार का बैरोमीटर है जिससे ये लोग नाप करते हैं कि ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ये मतलब जो है। जबकि जो रामगढ़ का जो क्षेत्र है, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ का जो क्षेत्र के अंदर में मैं अभी भी गया था और वहाँ देख के आया, तो वहाँ पर लगता है कि लगभग 70 से 75% खेती हुई है। और पूरे कटकमदाग प्रखंड के अंदर में मात्र खेती का जो परसेंटेज है वो 30 से 35% मतलब खेती हुई है। इसके बावजूद भी इस खेत मतलब जो है कटकमदाग प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने का काम नहीं किया। ये निश्चित रूप से यहाँ का सौतेलापन इसको प्रदर्शित करने का काम करता है यहाँ का प्रशासन। पूरे झारखंड में जितने जिले हैं, हर एक प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के आदेशानुसार हर एक प्रखंडों में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ की जो लोकल मुद्दा है उसके लेकर के काफ़ी हम लोग गंभीर हैं। दूसरी बात है, जो भ्रष्ट सरकार हमारा हेमंत सरकार है, उसको उतार फेंकने के लिए हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। क्योंकि ये सरकार रहते हुए झारखंड का विकास नहीं हो सकता है, यहाँ का गरीबों का विकास नहीं हो सकता है, यहाँ का किसानों का विकास नहीं हो सकता है, यहाँ का युवाओं का भी विकास नहीं हो सकता है। ये सरकार आई थी, बोली 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। आप सब लोग पत्रकार और मीडियागण के लोग से पूछते हैं कितने लोग युवाओं का यहाँ रोजगार मिला है। हमारा कटकमदाग प्रखंड में आप बता दें, जब से ये सरकार बैठी है कितनी योजनाएं
योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा है वो घर तक पहुंच रहा है, गांव तक पहुंच रहा है। काफ़ी गंभीर विषय है। हम यहाँ का जिला परिषद होने के नाते एक एक चीज़ पर जो देख रहे हैं काफ़ी स्थिति गंभीर है, प्रयास कर रहे हैं। हम ये मांग करते हैं आप लोग के माध्यम से सरकार को और सेक्रेटरीट को कि आप जो यहाँ के अंचल के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं या वीडियो हैं, उनको आप जो है कि यहाँ ये जो भेजे हैं, जो आए हैं, इनको एक काम मिला है, सरकारी वेतन मिलता है, ना कि यहाँ लूटने के लिए, यहाँ का जो है कि पंजी में छेड़छाड़ करने के लिए, यहाँ के गरीबों को तंग करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए मांग करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी को भ्रष्ट जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ से बर्खास्त करें, नहीं तो जनता यहाँ से जो दिखा कहते हैं रोड से संसद तक घेराव करेगी। जैसे एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का आप लोगों का एक मिशन है, क्या ये सही है? देखिए, निश्चित तौर पर आप लोग की जो बात है आप सरकार से भी पूछिए। अगर चुनी हुई सरकार है तो आपको भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होनी चाहिए। आपके खिलाफ में आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आप ईडी के सामने जाना चाहिए। निश्चित तौर पर कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। डॉक्टर भीमराव साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। क्या संविधान की आपने बात करी, संविधान ये कहता है कि किसी चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया जाए? नहीं, आप गलत करेंगे तो क्यों नहीं किया जाएगा? आपको कानून के बीच जाना चाहिए, आपको अपनी बात को रखना चाहिए, 100% रखनी चाहिए। कानून तो सबका है, हमारा नहीं है, आपका नहीं है। एक बात और बताइए जिला परिषद महोदय, ये जो अभी किसानों का जो समस्या है, ये कटकमदाग प्रखंड में किसानों अच्छी किसानी हुई है क्या? देखिए, वही तो बात कहना है। सुखाड़ क्षेत्र आपका कटकम धांडी हो गया, आपका बड़का गांव हो गया, केरेडारी हो गया। भैया क्या दुश्मनी है? हमारे किसानों से क्या दुश्मनी है? आप कटकम दाग को सुखाड़ नहीं किया। हमारा किसान जो है आज की डेट में जो सरकार का उम्मीद रखी थी, ये निश्चित तौर पर झारखंड सरकार को दोषीवान मानते हैं, उनके पदाधिकारी को हम दोषीवान मानते हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट दिया है। देखिए, सरकार के विरुद्ध सरकार के गलत नीति, मैं देखिए पत्रकार महोदय जी, आपके मीडिया के चैनल से मैं जानना चाहता हूँ, ये सरकार ने अभी के वर्तमान समय में देखे कि कैबिनेट की बैठक में इन्होंने आनन फानन में कहे कि ओबीसी को हमने 27% आरक्षण देने का वादा किया और ये घोषणा कर देते हैं। यही सरकार विगत 9 महीना पहले कहते हैं कि 27% हम आरक्षण नहीं दे सकते। आज से आपके मीडिया के चैनल से मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि विधानसभा सत्र शुरू है और हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विधायक, आज हेमंत सरकार को घेरने का काम करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि आप 1932 और 1922 का जो खतियान जो आपने कैबिनेट में लागू किया है, हम आपके साथ हैं, भारतीय जनता आपके पार्टी आपके साथ है, आप उसको लागू करें। और अगर हेमंत सरकार में ये दम है तो लागू करके दिखावे, तब उनको मानते हैं हम सरकार। जो भी समस्या है उसके लेकर का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज का धरना प्रदर्शन का रूपरेखा क्या आप लोग हैं यहाँ भाषण? देखिए, आज के रेफरेंडम सोचेंगे क्या कुछ करेंगे उसके विषय में बताएं। देखिए, आज की जो हम लोग को यहाँ धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण है सरकार का मनमानी रवैया। कहती है सरकार, करती है कुछ नहीं। अंचल में देखिए सीओ साहब का मनमानी है। आप किसी कर्मचारी के पास जाइए, कोई गरीब अभी जाएगा, इतनी हमारे माता बहने भाई बंधु खड़े हैं, एक भी किन्हीं से आप बैठ लेकर के पूछ लीजिए कि कोई गरीब का कोई कर्मचारी काम करने के लिए तैयार है। इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश ने निर्णय लिया, प्रखंड और अंचल का घेराव करना है और इस सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष कविंदर यादव। आज हमारे सीओ साहब जो हैं, अगर बड़ा दलाल लोग आएंगे, मोटा मोटा पैसा देंगे तो 9-9 बजे रात तक भी काम करते हैं, हमको ये मालूम है। और मतलब कि गलत ज़मीन को सही बना करके और पैसा लेकर के सही बनाते हैं, जो सही है वो गलत बना देते हैं। इनका पूरा रवैया यही है। और हमारी माताएं बहनें जो हैं, कोई भी काम कर लेकर के आती हैं, कोई काम यहाँ होता नहीं है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी भी महिला है, आप सभी महिलाएं हैं, क्या वो आप लोगों के प्रति सहयोगात्मक नहीं? जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो महिला थी पहले, वो घर अभी है, वही है शालिनी खलखोली। अच्छा, वो बहुत अच्छी हैं। वो घर घर जाकर के इंदिरा आवास किए हैं, हर गरीबों को दिए हैं। लेकिन जो सीओ साहब हैं यहाँ पे वो गलत कर रहे हैं। और प्रखंड विकास पदाधिकारी से आपको शालिनी खलखोली से अब उतना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी मेरा महिलाओं को जो महिलाओं को मिलना चाहिए वो महिलाओं को नहीं मिल रहा है। जिनको मेरा नाम लीलावती देवी हुआ, महिला मोर्चा विधायक प्रतिनिधि और जिला उपाध्यक्ष। हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जी, अगर वो दोषी हैं तो वो लिफाफा खुलता काहे नहीं है? अभी तक वो लिफाफा को बंद करके क्यों रखा गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और जहाँ से भेजा गया है लिफाफा
वो भी संवैधानिक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। हो सकता है कि उस पत्र के बारे में कुछ दिशा निर्देश हो कि अमुक समय पे खुलेगा या नहीं खुलेगा। अभी उनके मतलब उन्होंने बोला कि 15 दिन के बाद में मैं आऊँगा। हमारा शेड्यूल है, चूँकि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का भी पद संवैधानिक पद है और उनके व्यस्तम कार्यक्रम होते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं मैं 15 दिन के बाद आऊँगा, ठीक है। फिर अभी उनको मतलब जो एक सम्मन गया है, उसके बाद वो बोलेंगे कि अगला 15 तारीख के अंदर मैं आऊँगा। उसके बाद फिर वो बोलेंगे 2024 के अंदर के बाद में मैं आपके पास आऊँगा। आपको वहाँ पर ईडी का ऑफिस रांची में ही है। आपको मतलब जो है या तो ईडी वाले को ही आप बुला लीजिए या ईडी के कार्यालय में चले जाइए, परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम कैलाशपति ओझा है, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी के और इस कटकमदाग प्रखंड का अस्थायी प्रभारी हूँ।